और ये मुख्य रूप से हम लोग का नियुक्ति पत्र के लिए हमारा धरना है। सरकार से स्पष्ट रूप से बस एक ही कहना है कि हम शिक्षक और शिक्षक साथ राजनीति नहीं करें। जब तक सरकार मान नहीं जाती तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम काजल है और अब बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। अभी हम उपस्थित हैं गर्दनी बाग में धरना स्थल पे। किस चीज़ को लेकर ये धरना प्रदर्शन हो रहा है? मेरा तो सबसे पहले आप लोग का सहयोग के लिए धन्यवाद। और ये मुख्य रूप से हम लोग का नियुक्ति पत्र के लिए हमारा धरना है, ठीक है मैडम। और ये सरकार जो है लंबे समय से 3 सालों से लगभग इस चीज़ को घींचते चली आ रही है। और सरकार से स्पष्ट रूप से बस एक ही कहना है कि हम शिक्षक और शिक्षक साथ राजनीति नहीं करें। जिस तरह से पंचायत चुनाव होता है, राज्यसभा का चुनाव होता है तो महीनों पहले डेट फिक्स कर दिया जाता है, उसी तरह आप नियुक्ति का डेट क्यों नहीं फिक्स करते हैं? ठीक है, आपसे यही नहीं होगा कि ज़्यादा 1 से 2 डेट फेल होगा, लेकिन एक तो समय आएगा कि जब आप उस पर आप अमल कीजिएगा। बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि इतने जो छात्र जो इतने इस कठिनाई के समय मौजूद हैं उनकी बातों को समझा जाए और हमारे तकलीफ को समझा जाए। हम लोग बहुत निम्न वर्गीय फैमिली से आते हैं और हमारी तकलीफ को सरकार सुने और जल्द से जल्द नियुक्ति की तिथि की घोषणा करे। यही सरकार से मुख्य मांग है। कितने दिन का धरना प्रदर्शन है? जब तक सरकार मान नहीं जाती तब तक हम लोग यहाँ डटे रहेंगे। अगर सरकार आपकी बात नहीं मानती तो आगे का कदम क्या होगा? आगे का कदम फिर वही होगा जो अहिंसक रूप से हम लोग अपना सकते हैं। भूख हड़ताल होगा जो हम लोग सरकार के कानों तक पहुंचा सके, जो माध्यम उचित होगा अहिंसक के रूप से, उसको हम लोग अपनाएंगे। मैम कहाँ से आई हैं? मैं पटना से आई हूँ। ऐसे मैं नालंदा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। किस चीज़ के लिए धरना प्रदर्शन चल रहा है? यहाँ 94,000 अभ्यर्थी का शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया जो पिछले 5 वर्षों से लंबित है, उसमें हम लोग करीब 38,400 के समथिंग स्टूडेंट जो हम लोग विद्यार्थी उनका सिलेक्शन हो चुका है। लेकिन पाँचवा महीना होने जा रहा है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से हम लोग को नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किया जा रहा है। सरकार की तरफ से कोई आश्वासन दिया गया है? नहीं, बार बार आश्वासन दिया जाता है। कभी आश्वासन दिया गया कि 15 अगस्त तक आप लोग अपने विद्यालय में रहेंगे। दूसरी बार आश्वासन ये दिया गया कि दीपावली के इतना पहले कर दिया जाएगा कि दीपावली की मिठाई आपको फीकी लगेगी, वो भी आश्वासन गया। तो अब हम आश्वासन सुनते सुनते थक चुके हैं। अब उनके आश्वासन पर क्या, जब इतने बड़े पद पे बैठे हुए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी हैं, जब उनका आश्वासन फेल हो रहा है तो मजबूर होकर आज जहां हमें अपने विद्यालय में होना चाहिए उसके जगह पे हम धरना स्थल पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। हम एक आंदोलनकारी बनने पे मजबूर हो रहे हैं। तो हम माननीय शिक्षा मंत्री जी से और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द आप हमें आंदोलनकारी और धरनाकारी बनने से मजबूर मत करिए, बल्कि उसके जगह हमें अपने सही जगह, हमारा सही जगह विद्यालय है, हमें अपने विद्यालय में पहुंचाइए। ये कितने दिन का धरना प्रदर्शन है? ये हमारा अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन है, क्योंकि इतने त्रस्त हो चुके हैं हमारे जितने भी हमारे शिक्षक अभ्यर्थी हैं, इतने त्रस्त हो चुके हैं कि आज हम सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत महसूस करते हैं। कहीं कोई फंक्शन होता है, कहीं कोई ओकेजन होता है, वहाँ शर्म से हम जा नहीं पाते। सबकी तरफ से यही क्वेश्चन किया जाता है कि मैडम आपका तो सिलेक्शन हो चुका था, तो आपका अभी तक आप किसी स्कूल में नहीं गई। अब शर्म से हमारे पास कुछ जवाब ही नहीं होता है कि हम क्या बोले। बहुत हमारे साथी ऐसे हैं जो दिन में बाहर नहीं निकलते हैं, क्योंकि दिन में अभी चुनाव चल रहा है, मुखिया चुनाव, तो सब अपने अपने दरवाजे पे ग्रामीण परिवेश में सब लोग आपस में मुखिया चुनाव पर वार्तालाप कर, जब वो बगल से गुजरते हैं तो उनसे पूछा जाता है कि आप अभी तक स्कूल में नहीं गए, नहीं हुआ, और हंसते हैं, मखौल उड़ाते हैं। तो वो उनका यही कहना था कि हम लोग मैडम रात में निकलते हैं, रात में जो भी कार्य होता है हम रात में जाते हैं, अपना जो भी सामान वगैरह होता है हम फिर वापस आ जाते हैं। बहुत विकट स्थिति। आपका नीतीश कुमार जी से क्या कहना है? बस वो तो हमारे गार्जियन स्वरूप है, तो हमारा जो दर्द है, हमारी जो विडम्बना अभी आई हुई है, हमारी जो परेशानी है उनको दूर करने का प्रयास करें और जल्द से जल्द हमें नियुक्ति पत्र वितरित करें। मैडम आप कहाँ से आई हैं? मैं नालंदा जिला से हूँ। नालंदा जिला से है जी। आपका मांग क्या है नीतीश सरकार से? मेरी बस एक ही मांग है कि हमारे नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दें, क्योंकि बहुत सारी मैं उनके एक प्रशंसक भी हूँ। जो हमारे माननीय नीतीश जी हैं और माननीय शिक्षा मंत्री हैं, वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल पर्सन है। तो उन्होंने मतलब उनकी वजह से हमारा नालंदा में बिना 1 रुपये दिए हुआ सिलेक्शन हुआ है। तो मैं कह सकती हूँ कि हमारे और भी उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें बन गई हैं हमारे शिक्षा मंत्री से कि वो अब हम लोग को जल्द से जल्द स्कूल में पहुँचाएं। मेरी बस धरना प्रदर्शन कितने दिनों का है? ये अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन है जी। अगर आपकी सरकार मांग नहीं सुनती तो आगे का क्या कदम होगा? आगे का कदम क्या होगा? हम लोग बैठे रहेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे। कब तक धरना पे बैठना? जब तक वो देना, नियुक्ति पत्र देना, जब तक कम से कम डेडलाइन आकर के मीडिया में एक डेडलाइन दे दें तो हम लोग उठ जाएंगे। इससे पहले आप लोगों को डेडलाइन नहीं मिला था?
क्या मैडम? इससे पहले आप लोगों को कोई डेडलाइन नहीं मिला था? नहीं, डेडलाइन तो नहीं मिली थी, बस ऐसे ही उन्होंने बोल दिया था कि चलिए हम दीपावली में बहुत सारी मिठाई खिला देंगे। तो फिर बोल रहे हैं अभी कि दिसंबर के, मतलब मीडिया के द्वारा ही उन्होंने कहवाया, या जो भी मीडिया से ये न्यूज़ आई है कि 5 से 15 जनवरी तक आप लोगों की नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन ये लिखित तो दे नहीं रहे ना कहीं, जैसे कि अब हमारा थर्ड चरण की जो काउंसिलिंग है, इसके लिए वो लिखित पत्र आ चुका, सचिवालय से निर्गत हो चुका। तो उसी तरह सचिवालय से निर्गत होना चाहिए कि ये डेडलाइन ये है, नियुक्ति पत्र की डेडलाइन ये है, तो सचिवालय से ये नियुक्ति मतलब डेडलाइन की जो पत्र है वो निर्गत हो जानी चाहिए। इनका मांग ये है कि जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा तब तक ये धरना चलता रहेगा, अनिश्चित काल तक चलता रहेगा। अगर ये नहीं माने तो ये लोग भूख हड़ताल पे भी उतरेंगे। आगे की खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल से। धन्यवाद।